गाइस मैंने अर्नब को साइकिल चलाना सिखा दिया। बहुत कम एज से ही मैं उसको प्रैक्टिस करवा रही थी। बहुत मेहनत करी मैंने, साइकिल चलाना वो सीख गया। एंड में क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो ब्रेक का यूज़ नहीं कर पा रहा था, उसको ब्रेक समझ में नहीं आ रही थी। तो जब भी उसको अब अगर कोई स्लोप है रोड पे, ऊपर से वो आ रहा है, तो उसको अगर साइकिल रोकना है ना, तो वो पैरों से रोकता था। और ऑब्वियसली जब पैरों से उसको रोकना है तो उसमें खतरा भी होता था, और साथ ही साथ जो सैंडल या शूज़ होते थे वो भी फट जाते थे घिस घिस के। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो गई थी। अब मैं उसको खड़े होके मैं उसको वहाँ पे बता रही हूँ कि ऐसे प्रेस करो, इससे साइकिल रुकता है। नहीं समझ रहा था वो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं था और लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती थी। ऑटिज़म में ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं एक पेरेंट के लिए। देखो, मज़ेदार भी हैं, चैलेंजिंग भी हैं कि बच्चा बोल के तो समझता नहीं है भाई, अब क्या क्या ट्रिक लगाएं। तो ऑटिज़म पेरेंट को ना बहुत सारे ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं। एंड में मैंने और उसके फादर ने एक रास्ता निकाला। घर के पास ही उधर एक स्लोप था, तो उसके पापा ने बोला कि मैं ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, तुम नीचे खड़े हो जाओ और इसको मैं ऊपर से समझा के बार बार भेजूँगा कि ऐसे प्रेस करो। देखो, कुछ दिन हम लोगों ने उसको बताया, मतलब उसके साथ चल चल के कि देखो ये प्रेस कर रहे हैं तो देखो साइकिल अपने आप रुक रहा है, देखो प्रेस कर रहे हैं साइकिल अपने आप रुक रहा है। तो ये मैसेज ब्रेन में जाने के लिए अर्नब को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन फाइनली वो स्लोप पे सीखा। फिर जब उसको ऊपर से स्लोप से भेजते थे ना, तो नीचे मैं उसको बार बार बोल रही हूँ, अर्नब ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। ऐसे करते करते कुछ दिन हमने किया और फाइनली अर्नब को दिमाग में वो बात क्लिक कर गई कि पैर से नहीं रोकना है, ब्रेक से साइकिल रुक जाती है। तो स्लोप वाला आइडिया मस्त काम कर गया। तो आप में से भी किसी को अगर ये प्रॉब्लम आ रही होगी ना ब्रेक वाली, तो स्लोप का यूज़ करके देखना है। बस उसमें सेफ्टी करनी पड़ेगी कि एक पेरेंट ऊपर खड़ा होगा और दूसरा जो है थोड़ा नीचे खड़ा होगा। फिर आपको बच्चे को बार बार वो मैसेज देना है। तो फाइनली अर्नब सीख गया। तो अभी तो उसको साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो रोड पे भी गाड़ियों का पूरा ध्यान रखता है, पूरा साइड में चलता है, कभी भी बीच में नहीं चलेगा, पूरी सेफ्टी करता है अभी। सो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। सो उस टाइम पे ना जब हम ये चीज़ें करते थे ना, तो आसपास के लोग भी देखते थे। ऑब्वियसली वो इसके पापा ऊपर खड़े हैं, मैं नीचे खड़ी हूँ, चिल्ला रहे हैं अर्नब ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। मतलब कैसा दृश्य होता था उस टाइम पे वो चीज़। लेकिन आसपास के लोगों को पता था कि अर्नब को सिखाते हैं ये लोग, तो वो लोग भी इन चीज़ों में साथ ही देते थे। अजीब नहीं लगता था इतना कुछ भी। लेकिन ऐसे कई ट्रिक्स किए हैं हम लोगों ने अर्नब को सिखाने के लिए। तो हम लोग डिपेंडेंट ही नहीं होते थे कि अर्नब को हम लोग बोल के समझाएंगे। हमारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आती थी कि क्या ट्रिक लगाएं कि ये बिना बोले ही समझ जाए। तो इसलिए हम लोगों ने फिर काफ़ी मेथड डिस्कवर किए उसको चीज़ों को समझाने के लिए। तो मैं उसको पीछे देख रही हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब बोलते हैं कि मेरा बच्चा समझता ही नहीं है, उसका तो लैंग्वेज ही नहीं है, मैं कैसे समझाऊँ। गाइस, बिना लैंग्वेज के भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सिखा सकते हैं। हाँ, अंदर से ना वो क्या बोलते हैं, उसको उत्साह होना चाहिए। तो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ना अर्नब एक चैलेंज बन गया था, एक पजल बन गया था कि जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ट्रिक से हम उसको चीज़ें सिखाने की कोशिश करते थे। तो एक टाइम पे हम लोगों को मज़ा भी आने लगा कि देखो बिना बोले ही हम लोग समझा भी पा रहे हैं। भाई आगे देखो। बहुत मस्ती कर रहा है आज अर्नब। चल बेटा, इसको मैंने बता दिया है कि कल स्कूल में बर्थडे पार्टी है, मैसेज आया था, इसलिए ना ये आज पूरा साथ में आसमान पे क्या बोला पापा समोसा ला रहे हैं। हाँ चलो बोलेंगे पापा को, रोज रोज समोसे खाने हैं। तो आज ये ना अलग ही आसमान में है ऊपर। चलो ठीक है, बाय गाइस। अभी पहुंच गए हैं हम लोग घर।